सब चुप रहेगा, बात मत करना। तन्वी सब तो बात करने लगे। देखो गांधी जी देखो, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम मीराबाई। विवाह किसके साथ हुआ? कस्तूरबा के साथ। उनके 4 बेटा थे। कौन बेटा? 4 बेटा। हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। और एक बच्चा को वो गोद ले लिए थे जिनका नाम था क्या? जमनालाल आजाद। देखो अब देखना कि 1883 ईस्वी में वो पहुंच गए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे है? जिसको हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका के नाम से। इंग्लिश में बोलते हैं साउथ अफ्रीका, हिंदी में दक्षिण अफ्रीका। यही जो है दक्षिण अफ्रीका। और भारत से वो पहुंच गए क्या? दक्षिण अफ्रीका। जो व्यक्ति आज बोलता है कि गांधी जी अच्छे नहीं है, गांधी जी ऐसे है वैसे है, आज हम उस व्यक्ति से एक ही प्रश्न करेंगे कि आप गांधी जी गए थे यहाँ पे साउथ अफ्रीका 1883 में, आप खाली कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से खाली घूम के आ जाइए, घूम के चलाइए। आपको जाके ना वहाँ आंदोलन करना है, न आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ जाके गांधी जी को खराब बोलते हैं तो आप जाके यहाँ पे सिर्फ घूम के चलाइए। अगर आपका घर वाला नहीं फट्टा मारा तो बोलिएगा, मारेगा कि नहीं? घर वाला बोलेगा खाएगा ठीक नहीं के, और तू जाइए साउथ अफ्रीका, एगो गुड्डी खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहा है, मार खा रहा है सूता के लिए, मम्मी पैसा दे, मार खा रहा है। कौन पड़ती? पापा मार गुड्डी सूता के लिए। साउथ अफ्रीका जाएगा? साउथ अफ्रीका जाएगा? अब तुम लोग देखो गांधी जी कहाँ पहुंचे। वहां पर जो स्टूडेंट लोग पढ़ने जाता था वो लोग गोरा काला, हम लोग का यहाँ भारत का आदमी लोग क्या सावला है, वो लोग ऊपर ना तरह तरह का स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार होता था। तो गांधी जी क्या किए, एक आंदोलन चला दिए, फिनिक्स फार्म आंदोलन। कौन सा आंदोलन? फिनिक्स फार्म आंदोलन। ध्यान से समझना, आलोक ध्यान देगा। फिनिक्स फार्म आंदोलन कौन सा आंदोलन चला है? फिनिक्स फार्म आंदोलन चला दिए। कौन? गांधी जी। गांधी जी बोले कि यहाँ पे, और गांधी जी को वहाँ का सरकार गांधी जी के पास झुकना पड़ा। वहाँ का सरकार को क्या होना पड़ा? झुकना पड़ा। देखो उनके गुरु एक मिले जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वहीं पे मिले दक्षिण अफ्रीका में। क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका गोपाल कृष्ण गोखले से जाके बोले, हे गुरुदेव आप हमको कुछ ज्ञान दे दीजिए। गांधी जी बोले, हे गुरुदेव आप हमको कुछ ज्ञान दे दीजिए राजनीति के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि ठीक है बाबू, तुमको हम ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे, तुम मेरा चेला बन जाओ। क्या बन जाओ? मेरा चेला बन जाओ। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के ऊपर आशीर्वाद देकर उनको अपना शिष्य बना लिए। और शिष्य बनाने के बाद बोले जो 2 किताब लेके आओ, 2 किताब लेके आओ। कौन सा किताब? रस्किन और टॉल्स्टॉय। तो रस्किन से गांधी जी को बोले कि इसको बढ़िया से स्टडी करो, पढ़ो, समझो। तो उससे भूख हड़ताल सीख लिए गांधी जी। कौन सा क्या सीख लिए? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल कैसे करना है? भूख हड़ताल में भूखले बैठे रहना, भूख हड़ताल में खाना ना खा के सूझ जाना एकदम। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार को क्या होगा? झुकना। जो मांग मांगेगा उस मांग को पूरा करना ही पड़ेगा। गांधी जी एक जबरदस्त आदमी, भूखे रहते थे। अब उस भूख हड़ताल एक ऐसा खतरनाक चीज है ना, अगर किसी मांग को लेकर कोई भूख हड़ताल में बैठ गया और किसी कारणवश अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो सरकार उसका पूरा जिम्मेवार हो जाता है। और सरकार मतलब पूरा देश में जो है पूरा क्या हो जाएगा? हाहाकार मच जाएगा। इसलिए भूख हड़ताल जो है बहुत खतरनाक होता है। और गांधी जी सीख लिए भूखे हड़ताल। ठीक है। उसके बाद एक बुक लाए टॉल्स्टॉय। उस टॉल्स्टॉय बुक को पूरा ध्यान से पढ़े। देखो अब जितना व्यक्ति है ना, सब बुक पढ़ के, किताब पढ़ के, समझ के सीखते हैं। क्या करते हैं? सब कोई किताब से पढ़ लिख के तब उसको सीखते हैं। गांधी जी भी आंदोलन करना सीख लिए कि आंदोलन कैसे करना होगा। लेकिन
गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को बोले थे जब जब आंदोलन उग्र होगा तब तब वो आंदोलन सफल नहीं होगा, वो विफल हो जाएगा। कौन बोले थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी का पढ़ाई लिखाई वहां पे राजनीतिक का सब खत्म हुआ। गांधी जी बोले 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचना था। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि बाबू एक काम करना, तुम जो है जा तो रहा है लेकिन 1 साल तक तुम कोई भी कार्य करना मत। अगर गांधी तुम किया दंडवा देख 60 लगेगा, हम आके वहां मारेंगे तुमको। गोपाल कृष्ण गोखले बोले। गांधी जी बोले गुरुजी 1 साल तक कोई काम नहीं होगा। कहा जी कि उनको पता था कि वो भूख हड़ताल आंदोलन करना सीख लिए हैं और देश वहां पे गुलाम है, भारत क्या है? गुलाम है। तो ये खतरनाक शीर्ष है, जाएगा तो क्या करेगा? वहां पे कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इसलिए बोले 1 साल तक तुमको कुछ नहीं करना है। गांधी जी भी बोले हे गुरुदेव हम 1 साल तक कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अब गांधी जी चुपचाप से 9 जनवरी 1915 को क्या किए? भारत आ गए। आने के बाद फिर जनवरी से दिसंबर तक क्या होगा? 1 साल उनका हो गया। जनवरी से दिसंबर तक 1 साल हो गया। अब 1916 में 1 साल गुरुदेव का बात सुन लिए, सारा काम खत्म। उसके बाद एक तो आश्रम बनाए जिसमें पैसा जो है साराबाई अम्बा ने उनको पैसा दिया। किनको दिया? महात्मा गांधी को पैसा दिया और बोला कि आश्रम आप बनाइए, साबरमती आश्रम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वो आश्रम बनाए। फिर 1917 में गांधी जी बोले कि गुरुदेव का तो अब ये हो गया, बात हम मान लिए, अब चले थोड़ा अपना स्टार्ट करें। अब 6-4 तो मारना ही होगा, बिना 6-4 मारे काम होगा। अब तुम मान लो क्रिकेट खेलने गया है, अब जाके वहां पे रोक रहा है तो रोकने से काम होगा? रन बनेगा? अब रन बनाने के लिए तुमको क्या करना है? हिट करना होगा। अब महात्मा गांधी 1917 में पहुंच गया चंपारण। 1917 में पहुंच गए चंपारण। कहाँ पहुंच गए? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। चंपारण कहाँ पे? एक जगह। अरे बाबा, चंपारण में किसान के ऊपर अत्याचार। अंग्रेज लोग क्या किया? किसान के ऊपर अत्याचार। किसान लोग को बोलता था चंपारण में कि किसान लोग को बोला गया था 3 कट्ठिया, जिसका अगर 3 कट्ठा, अगर जिसका 20 कट्ठा जमीन है उसको 3 कट्ठा पर नील का खेती करना होगा। अगर नील का खेती नहीं करेगा तो उसको जो है माने अंग्रेज उसको दबाव देने लगता था। बड़ा बड़ा जो जमींदार था वो लोग दबाव देने लगता था और जिस जमीन पर नील का खेती कर दिया जाता था वो जमीन बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था? दोबारा खेती करने लायक नहीं रहता था, जिसके कारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी जो गए वहां पे चला दिए। अंग्रेज लोग का खटिया खड़ा। अंग्रेज लोग सोच रहे बाबा ये कहाँ फंस गया, ये कौन आ गया रे बाबा आंदोलन करने वाला। ऐसा आंदोलन किए कि वहां पे गांधी जी के सामने वो लोग को नतमस्तक होना पड़ा और वो लोग क्या किया? सत्याग्रह के सामने झुक गए। गांधी जी जीत गए। गांधी जी पूरा एकदम कलर वलर खड़ा, बोला वाह बढ़िया गुरु जी मिला है तो अच्छा हम लोग को ज्ञान दिया है। अब गांधी जी 1918 पहुंचे। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर, तरह तरह का मजदूरों के ऊपर अत्याचार होता था। वो लोग से काम कराया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था। खेड़ा में पहुंचे, वहां भी सत्याग्रह में गांधी जी विजय प्राप्त कर लिए। फिर 1918 में मिल मजदूर के ऊपर अत्याचार होता। मिल मजदूर के ऊपर क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। फिर गांधी जी पहुंचे और मिल मजदूर के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था, तो वो लोग के ऊपर भी न्याय दिलाया। वहां भी गांधी जी जीत गए। अब तुम लोग को पहले हम पढ़ाए थे 1919 में रॉलेट एक्ट, ऐसा कानून जो शक के आधार पे किसी को भी पकड़ के ले आके अंग्रेज लोग जेल में भर सकता था। क्या कर सकता था? किसी को भी पकड़ के जेल में भर सकता था, जिसके कारण रॉलेट एक्ट कानून लगा दिया। कौन लगा दिया? अंग्रेज लोग का जब मन आए किसी को पकड़ के लेके चल जाता है। तो गांधी जी बोले रॉलेट एक्ट का विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। क्या हो गया? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला क्या था? एक बहुत बड़ा बगीचा बाग था जिसमें अंग्रेज का सिपाही ढुका
जो यहाँ का इथी था तुम्हारा जनरल ओ डायर ने आर डायर को क्या किया, आदेश दिया कि जाओ जाके वहां पे देखो क्या कर रहा है। ये लोग तो बाबा रॉलेट एक्ट के विरोध में एक ऐसा कानून, काला कानून बनाया है। गांधी जी बोले थे ये काला कानून है। तो काला कानून में एक मीटिंग हो रहा था जालियांवाला बाग में, और अंग्रेज लोग का सिपाही ढुका और ऐसा गोली मारा कि ना आदमी, बच्चा, बूढ़ा, औरत, सब कोई को क्या किया, जान से मार दिया। तो ये हो गया तुम्हारा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब गांधी जी आए, गांधी जी को बहुत क्षुब्ध हो गए गांधी जी 1920 में। कब? 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चला दिए। ये असहयोग आंदोलन क्या है, ध्यान दो। गांधी जी असहयोग आंदोलन का मतलब गांधी जी का था कि हम लोग अब किसी अंग्रेज का कोई सहयोग नहीं करेंगे। अगर कोई सहयोग नहीं करेंगे उस आंदोलन को ही क्या कहा गया, असहयोग आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया, असहयोग आंदोलन कहा गया। कि अब हम लोग का ना चूल काटेंगे, ना ही उसका जूता पॉलिश करेंगे, ना उसका कपड़ा ये करेंगे। वो लोग कपड़ा इस्त्री करने दे रहा है, जला दे रहा है, चूल काटने बोल रहा है, मोच काट दे रहा है। और उसका वो लोग को बोल रहा है कि तुम लोग जूता पॉलिश करो, तो जूता काला है तो लाल पॉलिश कर दे रहा है। पूरा परेशान हो गया। असहयोग, ये लोग का कोई सहयोग नहीं करेंगे। या अपना देश का सामान का भी हम लोग यूज करेंगे। वो लोग के देश का सामान कोई खरीद के भी लाता है तो वो सब भी हम लोग, विदेश से जो आएगा वो सब भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस तरीका से करते करते असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। लेकिन गांधी जी यहाँ पे थोड़ा सा चूक गए थे। अभी तक वो T20 खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? T20 खेल रहे थे। ठीक है, अब गांधी जी खेल रहे हैं वो तुम्हारा टेस्ट। गांधी जी को पता नहीं था 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाए वो जो था वो क्या था, टेस्ट मैच था, ज्यादा समय लगेगा। उसी समय 1921 हुआ। फिर 1922 में 5 फरवरी 1922 में बिहार में एक जगह है चौरी चौरा। क्या है? चौरी चौरा। सब कोई बैठ के आंदोलन कर रहा था। अंग्रेजों, हम लोग का हक दो, अंग्रेजों तुम लोग भारत को छोड़ दो, हम लोग को ऊपर अत्याचार मत करो, तुम लोग यहाँ से भारत से चले जाओ। इस तरीका से सब बैठ के आंदोलन कर रहा था। अब बिहारी लोग एक ले बदमाश धोती उती पहन के बैठा हुआ था, बहुत जन था। अंग्रेज सिपाही आया, सब टोपी उपी लाल लाल पहन के एकदम व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इंग्लिश में बोल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे आंदोलन नहीं होगा। लगा इन लोग को मारने। सब धोती उती पहन के, लोग कितना जन का धोती पोती खुल गया, परेशान उसी में। अब मारेगा तो क्या होगा, एक जन दूसरा जन का धोती चाप दिया, तीसरा का धोती टनाइए जाएगा। अब इसमें लेकिन भीड़ बहुत था। अब 22 को पुलिस था, को पुलिस 22 को पुलिस को पूरा जनता जो था पूरा एकदम उग्र हो गया और दौड़ा दिया रेसिंग में क्या किया, दौड़ा दिया। अब 22 को पुलिस आगे अब जनता पीछे दौड़ा रहा है कि तुम मारा कहाँ है हम लोग को, अब तुम लोग को मारेंगे। अंग्रेज को दौड़ा दिया। अब अंग्रेज दौड़ते दौड़ते थाना में ढुक गया। अंग्रेज जितना सिपाही था 2200 थाना में ढुक गया। अब बोल रहा है आई एम लॉक इनसाइड। अंदर से क्या किया, लॉक कर दिया। इधर बिहारी लोग हाँ अंदर ही बंद कर ले बड़ा, अब वो बाहर ले बंद कर देते, मार दिया बाहर से ताला। क्या किया, बाहर से ताला। बोला ये क्या कर रहे हो? तब तक लोग उधर से देख रहा है, एगो मसाल लेके आ रहा है, जला दिया। अब धोती पोती टांग दिया, वो खिसियाया था। वो लोग मसाल लेके अब तेल, किरासन तेल नहीं होता है, किरासन तेल डीजल लेके आया और पूरा थाना को चारों तरफ से छिड़क दिया। क्या किया, छिड़क के और जला दिया। उसी का नाम है चौरी चौरा कांड। ये कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 2200 पुलिस को, अंग्रेज का जो पुलिस था उसको जिंदे घूस दिया वहीं पे, जल के वो लोग मर गया 2200 का 22। मरने के बाद सुनो, जब वो लोग मर गया पूरा चारों तरफ हाहाकार मच गया। गांधी जी माथा में हाथ रख दिए, जा अब जो है
असहयोग आंदोलन कैसे चलेगा? असहयोग आंदोलन कैसे चलेगा? जब जब आंदोलन उग्र होगा तब तब आंदोलन विफल हो जाएगा। जब जब आंदोलन उग्र होगा तब तब आंदोलन विफल हो जाएगा। ये चीज गांधी जी को पता था। गांधी जी क्या किए? अब बोल रहे हैं असहयोग आंदोलन कैसे चलेगा? गांधी जी बोले कि हम आंदोलन को वापस लेते हैं। 12 फरवरी को ही वापस ले लिए। इधर जवाहरलाल नेहरू पूरा गुस्सा में, काहे लीजिएगा? अरे मरा है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कुछ घटना हुआ तो हम लोग आंदोलन क्यों वापस लेंगे? लेकिन गांधी जी दूरदर्शी थे, दूर का वो सोचते थे, दूर का समझते थे। गांधी जी को ये दिमाग में था कि उग्र होगा तो आंदोलन विफल हो जाएगा। आंदोलन को वो वापस ले लिए। पूरा भारत में सब आदमी उनको गाली देने लगा। गांधी जी को क्या किया? गाली देने लगा। बुढ़वा करम जल्ला है, बुढ़वा बकलोलो है, बुढ़वा का चलते ऐसे हो गया, ये टकला ऐसे कर दिया, इस तरीका से सब गांधी जी को बोलने लगा। गांधी जी जो है पूरा गांधी जी बोले कि जा। अब क्या किया? 12 फरवरी को लिए। अंग्रेज लोग सोचा रुको, यही अच्छा समय है। ये गांधी जो है ये गांधी आंधी है। ये गांधी क्या है? आंधी है। जैसे जब गांधी जी आते थे तो आंधी आता था, आदमी का आंधी, आंधी की तरह आदमी आता था। गांधी आई आंधी आई बोला जाता था। अब पब्लिक जब गाली देने लगा गांधी जी को, अंग्रेज लोग बोला ये मौका एकदम सही है, किसी तरह गांधी को जेल में डाल, जेल में डाल। लेकिन गांधी एक ले सिया ना, गांधी एक ले, गांधी जी को पकड़ के ले आके जेल में डाल दिया। जबकि गांधी जी थे गुजरात में। उस समय जब ये कांड हुआ, ये यूपी बिहार का कांड है, और यहाँ पे तुम्हारा वो थे गुजरात में। गांधी जी थे, उनके कोई मतलब ही नहीं था। चौरी चौरा कांड हुआ, 22 जन को जला दिया गया जिंदा। वो गांधी जी का मैटर ही नहीं था। गांधी जी थे गुजरात में, लेकिन गांधी जी को मौका पाके वो लोग उठा दिया। कौन? पुलिस लेके चल गया। 2-3 दिन रखा। गांधी जी बोले ओ लगा था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो बतैले बड़ा वही करे हुए। चुपचाप से गया। भूख हड़ताल में भूखे नहीं रहता है, वैसे गांधी जी खाने ना था, चुपचाप सांस फूलने लगा, उठने लगा। गांधी जी पूरा उसी में लस। अब वो लोग अंग्रेज वाला सोचा बाप रे बुढ़वा अगर मर जाएगा तो किया तो अभी 22 को जला है, पूरा अंग्रेज को यहीं जला देगा। भारत में क्या करेगा? पूरा अंग्रेज को जला देगा जनता अगर गांधी मर गया तो। अब वो लोग क्या किया कि कपड़ा में इसे उठाया, चद्दर में फुला के उठा के ले जाके कचरा में गांधी जी को फेंक दिया। गांधी जी को क्या किया? फेंक दिया। और गांधी जी क्या किए? पहुंच गए। गांधी जी देखे चल गया, गांधी जी देखे चल गए। जैसे देखे अंग्रेजों चल गया, उठे, वो सब टेक्निक है, वो सब टेक्निक है। तो गांधी जी उठे और टनटना के क्या किए? 9-2-11 गांधी जी क्या किए? उठे और 9-2-11। अब गांधी जी पहुंचे। गांधी जी को 6 साल का दिया था सजा वो लोग कि 6 साल जेल में रखेंगे। अब 6 दिन उनको नहीं रख पाया, छोड़ना पड़ा, ऐसा करिए दिए। अब जो है गांधी जी क्या किए? 6 साल का दिया था उनको सजा, लेकिन वो लोग 6 दिन नहीं रख पाया गांधी जी को। और गांधी जी अब जो है गांधी जी चुपचाप बैठ गए। 22-23 तक कुछ नहीं किए। 24 में गांधी जी एक कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे। बाप रे बाप, पूरा जनता एकदम हुंकार उठा, अरे गांधी। फिर मंच पे देखा, इतना बड़ा मंच पे कांग्रेस का सबसे बड़ा अगर कोई स्टार नेता था तो महात्मा गांधी। और उनको जो है सब आदमी बहुत मानता था। गांधी जी तुम्हारा अधिवेशन में पहुंचे, पूरा जनता एकदम हुंकार उठा। लेकिन गांधी जी देखो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि वो क्या किए पता है? 1924 से लेकर 30 तक, 1924 से लेकर 30 तक एक रोग आया था, प्लेग, जो कोरोना से भी भयंकर रोग था। छुआछूत, पीपीई किट पहन के, ये लेकर मास्क लगा के, ये सब कुछ नहीं। गांधी जी 6 साल तक क्या किए? वो लोग का सेवा किए। प्लेग रोगी जो रहता था ना, वो लोग का क्या किए? सेवा किए 6 साल तक। 24 से लेके 30 तक क्या किए? 24 से 30 तक। उसके बाद गांधी जी 1930 में गांधी जी बोले फिर अब कुछ ना कुछ करना हो।
गुरुजी जो सिखाए हैं हमको उसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये अंग्रेजों लोग भागेगा नहीं। गांधी जी अब क्या किए 1930 में बोले कि ठीक है एक काम कीजिए, ये जो है तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा साबरमती से लेके यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे दांडी बोल के एक जगह, दांडी गुजरात में है ये दांडी। अंग्रेज लोग क्या किया था ना, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। नमक के ऊपर क्या किया था, टैक्स लगा दिया था। नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। नमक के ऊपर टैक्स क्या हुआ कि गांधी जी वो 78 व्यक्ति को लेके चले थे और यहाँ पे 20,000 आदमी हो गया था। 20,000 आदमी हो गया था और गांधी जी वहां पहुंचे और जाके बोले कि नमक पे कर नहीं लगाना होगा। पैदल यात्रा करके गए थे, दांडी मार्च कहा गया उसको। क्या कहा गया, दांडी मार्च। और नमक ले लिया अपना और बोले ये हम लोग का नमक है, हम लोग अब नमक पे कर नहीं देंगे। कर देखो सबसे कम दाम में नमक ही मिलता है, सबसे कम दाम में मिलता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से नमक जबकि ज्यादा दिन चलता है, एक बार खरीदेगा एक पैकेट तो ज्यादा दिन चलेगा। तो गांधी जी क्या किए, दांडी मार्च में क्या किए, नमक ये लोग अंग्रेज लोग नमक पर भी टैक्स लगा रहे हैं, हम लोग टैक्स नहीं देंगे, हम लोग अपना नमक खाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपना नमक खाएंगे। लेकिन ये जो इरविन था उस समय यहाँ का स्थिति कौन था, इरविन बोला, इरविन को गांधी जी बोले कि 12 गो मैटर है, वो 12 मैटर को आप जो हम बोल रहे हैं वो मान लीजिए। तो इरविन बोला भाग बहुत बड़ा यहाँ पे पक, तो बोला कि रीडर से जाके पूछ लेना मेरा बारे में। हम जो आंदोलन करते हैं, तुम लोग का एक ऐसा ही नेता आया था, रीडर नाम था उसका, उससे जाके पूछ लेना कि गांधी कौन है, उसके बाद तुम बात करना। इरविन बोला भाग बहुत बड़ा तू आई बड़ा इथी करे, जाओ नहीं करेंगे कुछ। अब थोड़ा देर बाद दांडी स्टार्ट हो गया, इधर 20,000 सेना इधर यहाँ पे तैयार हो गया गांधी जी का। गांधी जी बोले कि जब स्टार्ट हो गया है तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिए। कौन सा आंदोलन चला दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और बोल दिए इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का मकसद यही था कि कोई अगर अंग्रेज है वो चूल कटाने आएगा तो बोलेंगे भैया आपका चूल हम लोग नहीं काटेंगे, आई डू नॉट योर कटिंग योर हेयर। बोल दिए कि हम लोग क्या करेंगे, आपका चूल नहीं काटेंगे। कोई अगर सब्जी बेच रहा है तो सब्जी नहीं बेचेगा, कोई अगर मतलब कोई जूता बेच रहा है या जूता पॉलिश कर माने अंग्रेज का। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन हाथ जोड़ के बोलेगा, क्या करेगा, हाथ जोड़ के। किसी के पास दुकान में आया सामान खरीदने, ओ अंग्रेज आएगा वाह, जल्दी से शटर गिरा के चल जाएगा, समझ में। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला दिए। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड का वहां का जो राष्ट्रपति था, जो मेन राजा था, वो इरविन को फोन किया, का रे इरविनवा का खबर है, इधर गांधी का ही नहीं आया, गोलमेज सम्मेलन इधर हो गया, भीमराव अंबेडकर से काम होने वाला नहीं है, तुम लोग भीमराव अंबेडकर को कहाँ भेज रहा है, अरे गांधी को भेजो, गांधी वहां का स्टार है, गांधी को भेजो, भारत से गांधी को लाओ। अब गांधी जी को कैसे भेजे, इरविन फिर दौड़ा, बोला चाचा गलती हो गई, चाचा माफ कर दे, पाँव दर्द है चाचा माफ कर दे। बोल रहा है माफी मांगा, गांधी जी बोले, गांधी जी यहाँ पे गांधी जी से एक तो गलती हो गया, गांधी जी से क्या हो गया, गलती हो गया। और गांधी जी भगत सिंह उस समय जेल में थे। भगत सिंह क्या थे, जेल में। बम फेंकने के मामला में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वही भगत सिंह टोपी पहन के जो है भगत सिंह जो है भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को एक तरह से समझो तो धोखा दे दिया इरविन। बोला गांधी जी बोले जितना हम लोग का कैदी को पकड़ा गया है सबको छोड़ दिया जाए। और गांधी जी चल गए गोलमेज सम्मेलन। क्या किए, गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है मालूम है, एगो टेबल रहेगा गोल, उसमें सब कोई बैठा रहेगा आमना सामने और उसी पर बात होगा। और गांधी गोलमेज सम्मेलन को इसलिए रैमजे मैकडोनाल्ड बुलाया था, रैमजे मैकडोनाल्ड इसलिए बुलाया था गोलमेज सम्मेलन कि किसी तरह से ये लोग जो है, भारत में बोला गया था ना हिंदू मुसलमान को बांटो, फिर दलित लोग को भी बांटने का बात चल रहा था।
कि दलित लोग के लिए अलग सिस्टम किया जाएगा। लेकिन गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए और इधर 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दिया गया और गांधी जी को बचा नहीं पाए। गांधी जी एक तरीका से माने फंस गए, उनको माने मात दे दिया गया और गांधी जी जो है ये कर दी। फिर 1932 में भी गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर 1940 में व्यक्तिगत संस्था गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। पूरा भारत छोड़ो आंदोलन खूब चरम सीमा पर चला गया और धीरे धीरे जो है महात्मा गांधी का